लगभग 2:40 हुए थे। जम्मू कश्मीर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर आसमान पूरी तरह शांत था। हवा भी मानो थम सी गई थी। आसपास के छोटे छोटे गांवों में लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी गहरे सन्नाटे के बीच अचानक कुछ सेकंड के लिए आसमान में हल्की सी चमक दिखाई दी। इतनी हल्की कि अगर कोई जाग भी रहा होता तो शायद उसे ये किसी टूटते तारे जैसा लगता। लेकिन उस हल्की सी चमक के कुछ ही मिनट बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक घने जंगल के अंदर बने एक आतंकी कैंप में अफरा तफरी मच चुकी थी। टेंटों में आग लग चुकी थी। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही मिनटों में वो पूरा इलाका जो कुछ देर पहले तक आतंकियों की गतिविधियों से भरा हुआ था, अब जलते हुए टेंटों और बिखरे हुए हथियारों के बीच खामोश पड़ा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ किसी ने कोई लड़ाई नहीं देखी थी। न कोई बड़ी फौज आई थी और न ही कोई युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन भारत में हजारों किलोमीटर दूर कुछ सैन्य अधिकारियों के बीच एक छोटा सा संदेश पहुंच चुका था। मिशन सफल रहा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये एक वास्तविक घटना थी। एक ऐसा गुप्त मिशन जिसे दुनिया ने बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18 सितंबर 2016, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की एक शांत सुबह। उरी में भारतीय सेना का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर मौजूद था। उस दिन सुबह के करीब 5:30 हुए थे। ज्यादातर सैनिक अपने टेंटों में आराम कर रहे थे। कुछ जवान अपनी ड्यूटी बदलने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचे हुए 4 भारी हथियारों से लैस आतंकी सेना के कैंप की तरफ बढ़े। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। उनके पास AK-47 राइफलें थीं, ग्रेनेड थे और आग लगाने वाले हथियार भी थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने हमला शुरू कर दिया। टेंटों पर गोलियां चलने लगी, ग्रेनेड फेंके गए, कई टेंटों में आग लग गई। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। भारतीय जवानों ने तुरंत जवाबी कार्यवाही शुरू की। गोलियों की आवाज़ें पहाड़ों में गूंजने लगी। कुछ ही घंटों की मुठभेड़ के बाद चारों आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। ये हमला कई सालों में भारतीय सेना पर हुआ सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब तक भारत ऐसे हमलों को सहता रहेगा। उधर नई दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, सेना के वरिष्ठ जंगल खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोग एक के बाद एक बैठकें कर रहे थे। सबके सामने एक ही सवाल था, क्या भारत को जवाब देना चाहिए? लेकिन जवाब देने का मतलब सीधे युद्ध भी हो सकता था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए हर फैसला बेहद सावधानी से लेना जरूरी था। इसी दौरान एक विचार सामने आया, एक सीमित, बेहद सटीक और गुप्त सैन्य कार्यवाही। ऐसी कार्यवाही जो आतंकियों को निशाना बनाए लेकिन बड़े युद्ध की स्थिति पैदा न करे। ये विचार धीरे धीरे एक गुप्त मिशन में बदलने लगा। इसी समय भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कई ऐसे स्थान मौजूद थे जिन्हें लॉन्च पैड कहा जाता था। ये ऐसे अस्थायी कैंप थे जहां आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने से पहले रखा जाता था। इन कैंपों में उन्हें हथियार दिए जाते थे, प्रशिक्षण दिया जाता था और भारत में हमला करने के निर्देश दिए जाते थे। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इनमें से कई कैंपों में उरी हमले से जुड़े आतंकियों के साथी भी मौजूद थे। यही जानकारी उस मिशन की नींव बनी जिसने आने वाले दिनों में इतिहास बना दिया। भारतीय सेना की एक विशेष यूनिट को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई। ये थे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो। भारतीय सेना की ये यूनिट अपने कठिन प्रशिक्षण और साहसी मिशनों के लिए जानी जाती है। इन कमांडो का प्रशिक्षण इतना कठोर होता है कि कई बार उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक जिंदा रहने और मिशन पूरा करने की तैयारी कराई जाती है। इस मिशन के लिए चुने गए कमांडो ने कई दिनों तक तैयारी की। उन्होंने इलाके के नक्शों का अध्ययन किया, आतंकी कैंपों की लोकेशन को समझा, घुसपैठ के संभावित रास्तों की जांच की। ये सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से किया गया, इतना गोपनीय कि कई अधिकारियों को भी मिशन की पूरी जानकारी नहीं थी। फिर आई वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। 29 सितंबर 2016 की रात, घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। कमांडो टीमों ने अपनी अंतिम तैयारी पूरी कर ली थी।
कुछ टीमों को हेलीकॉप्टर के जरिए सीमा के पास तक पहुंचाया गया, लेकिन वे सीधे पाकिस्तान की सीमा में नहीं उतरे। आगे का रास्ता उन्हें पैदल तय करना था। घना अंधेरा था, जंगलों से भरे पहाड़ थे और हर तरफ दुश्मन की चौकियों का खतरा था। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। कुछ ही समय में उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर ली। अब वे दुश्मन के इलाके में थे। ये वही इलाका था जहां कई आतंकी लॉन्च पैड मौजूद थे। कमांडो अलग अलग टीमों में बटे हुए थे। हर टीम को एक खास कैंप को निशाना बनाना था। खुफिया जानकारी के अनुसार इन कैंपों में दर्जनों आतंकी मौजूद थे। लेकिन मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ हमला करना नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी बिना पकड़े गए वापस लौटना। कुछ समय बाद कमांडो अपने अपने लक्ष्यों के पास पहुंचे। उन्होंने पहले पूरे इलाके का निरीक्षण किया। टेंटों की कतारें दिखाई दे रही थी। कुछ जगह हथियारों के ढेर रखे हुए थे। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। कमांडो ने बेहद सटीक तरीके से हमला किया। कुछ ने ग्रेनेड लॉन्च किए, कुछ ने विशेष हथियारों का इस्तेमाल किया, कुछ जगहों पर विस्फोटक लगाए गए। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ। आतंकियों को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। कई टेंट आग की लपटों में घिर गए, कई आतंकी मौके पर ही मारे गए। भारतीय सेना के अनुसार इस ऑपरेशन में कई आतंकी लॉन्च पैड पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। लेकिन अब मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था, वापसी, क्योंकि अब दुश्मन सतर्क हो सकता था। कमांडो टीमों ने तुरंत वापसी शुरू की। उन्होंने वही रास्ते चुने जिनसे वे आए थे। अंधेरे जंगलों और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वे धीरे धीरे और कुछ ही देर के बाद भारतीय सीमा में सुरक्षित आ गए।